Exercise 5.2, question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. आपको क्या गिवन है? इसकी थर्ड टर्म A3 is equal to 16. थर्ड टर्म को कैसे निकाला होगा? A plus 2D is equal to 16, क्योंकि फॉर्मूला क्या है an का? an is equal to A plus n माइनस वन इंटू डी। आप इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देन सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इस एपी की सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एपी की सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। A7 A5 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 यानी A plus 6D according to this formula minus A5 A plus 4D is equal to 12। A plus 6D माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D is equal to 12। A से A कैंसल 6D माइनस 4D 2D is equal to 12 और D is equal to 12 डिवाइड बाय 2 कैंसल करेंगे तो 6। देन पुट D is equal to 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16 और A प्लस 2 into 6, 2 into 6 is equal to 12 is equal to 16। A is equal to 16 minus 12 यानी 4। तो इस AP की फर्स्ट टर्म आपके पास है 4, कॉमन डिफरेंस है आपके पास D। इसी AP की सेकेंड टर्म क्या रहेगी? A प्लस D यानी 4 प्लस D की वैल्यू 6, सेकेंड टर्म रहेगी 10, थर्ड टर्म A plus 2D is equal to 4 plus 2 into 6, 6 to the 12 और 4 14। ऐसे ही फोर्थ टर्म is equal to A plus 3D, A की वैल्यू 4 plus 3 into D की वैल्यू 6, 6 3 is 18, 18 और 4 22। तो AP आपकी रहेगी फर्स्ट टर्म 4, देन आपके पास 10, सॉरी ये आपका 16 रहेगा, देन उसके बाद 16 और देन 22। तो ये रहेगी आपकी एपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।